सब यहाँ जुड़े सभी मास्टर हैं, सभी को प्रणाम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने नीतू मैम और शुभ लक्ष्मी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए कि जब भी हम देखते हैं तो एकदम समय से सभी काम को निवृत्त करके 9 बजे के पहले जुड़ जाते हैं। इतना अनुशासन जिनके जीवन में रहेगा तो उनका तो जीवन आनंद ही आनंद रहेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। थैंक और सभी को ऐसा ही होना चाहिए। अपने किसी भी कार्य के प्रति जो सजग रहते हैं, जो अनुशासित रहते हैं, उनका जीवन सुखमय होता है। तो आज हम जुड़े यहाँ सभी मास्टर हैं, और जो विषय मिला है वो विषय है योग से रोग निवारण। हम सभी जानते हैं अपने जीवन में शरीर का एक बहुत बड़ा महत्व है। शरीर हमारा है स्वस्थ तभी हम सबके सामने हैं, अगर शरीर नहीं है तो हम कहीं और होते हैं। सर, एक मिनट। नीति मैडम, आज ये नया सर लोग जुड़े, नया मास्टर लोग जुड़े, थोड़ा बात कीजिए। और मैम सर का सेशन चल रहा है, उसके बाद बात कर लेते हैं ना। हाँ, ठीक। ओके। ठीक। ठीक है जी। सर कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू। जी। तो हम लोग योग जो करते हैं, योग करना क्यों जरूरी है, ऐसा कोई बता सकते हैं? योग। सर आपका यही है योग मतलब योग से रोग निवारण, तो रोग तो दूर होगा ही सबसे पहले। और अभी जो हम सब देख रहे हैं, अपने परमात्मा, अपने ईश्वर, अपने भगवान का दिया हुआ जो शरीर है, इस शरीर में जितने अंग हैं वो सभी अंग कैसे स्वस्थ रहेंगे। जैसे हमारा आंख है, हम लोग देखे हैं कोई भी ऐसा कैमरा है जो 40 साल 50 साल चल सके, लेकिन भगवान हमें ऐसा कैमरा देकर भेजे हैं वहां से, पता नहीं कितना ये पिक्सल वाट मेगावाट का है, कि जो खराब नहीं होता है। हमारा कान है, हमारा दांत है, हमारे अंदर में जितने भी लीवर, किडनी, हार्ट, सभी जो हैं, भगवान एक ऐसे अनमोल शरीर दिए हैं, इसको हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। इस अनमोल शरीर को जिस दिन जान जाएंगे, ये अनमोल, अब और अगर जानना है तो देखें किन्हीं का आसपास में आंख खराब हो गया हो, किन्हीं का कान खराब हो गया हो, किन्हीं का दांत खराब हो गया हो, तो उनसे पूछिए कि आंख लगाने में कितनी समस्या होती है, और आंख जो है लगाने के बाद भी जो प्रकृति के द्वारा जो दिया गया है वो वापस नहीं मिल सकता। अभी जिनका किडनी फेल कर गया हो या लीवर खराब हो गया हो, तो वो दोबारा कितना, मतलब कितने समस्याओं को झेल कर वो अपना कैसे जीवन जीते हैं, इसको एहसास करेंगे, थोड़ा सा महसूस करेंगे, तो लगेगा कि योग जरूरी है अपने जीवन में। अब हम सभी योग करते हैं, हम सभी मास्टर हैं। ऐसा नहीं है कि योग हम लोग को 2 घंटा 3 घंटा ऐसा करना, कुछ नहीं। योग हम लोग शरीर को आधे घंटे समय देकर अपने शरीर को बहुत अच्छा स्वस्थ रख सकते हैं। अब इसमें बता सकते हैं आप लोग कि कोई योग करते हैं तो कौन योग करते हैं, तो हमें भी लगेगा कि उसके आगे और क्या बताना चाहिए। कुछ ऐसे हैं मास्टर जो नियमित योग जिनका होता है।
सर नमस्कार। नमस्कार अ, नमस्कार। यहाँ उत्तर भारत में ठंड तो बहुत पड़ रही है। पहले तो नियमित योग चल रहा था, इधर ठंड के कारण थोड़ा सा रुका हुआ है। लेकिन है और प्राणायाम से बहुत फायदे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी, प्राणायाम तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है, पाचन शक्ति ठीक रहती है तो और भी चीजें सब कंट्रोल रहती जी बिल्कुल। हैं। जी। प्राणायाम और के बाद और कुछ हो सकता है अभी ठंड में नहीं कर रहे होंगे 2-4 दिन से, लेकिन इसके पहले जो करते होंगे कुछ बताने का जी प्रयास जी। करेंगे। जी बिल्कुल। यहाँ योग से आपका तात्पर्य एक्सरसाइज से है क्या? नहीं, सभी आप जो भी समझ रहे हैं सब सर है। जो बात करना चाहते हैं, आप अपने योग आप से जो अनम्यूट भी। कीजिए। जी। जी मैम। सुबलक्ष्मी मैम, आप क्या आप बोले? नहीं मैडम। ठीक है, सुमन मैम आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ सर, एक्सरसाइज सभी तरह के सूक्ष्म व्यायाम, अंग व्यायाम और पीठ के घुमावदार आसन सभी करते हैं और अच्छे से कर लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है बॉडी में और डाइजेशन ठीक रहता है। काफी फायदे तो बहुत ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। उसको तो कोई वही नहीं है, डाउट की कोई फायदे नहीं, मतलब एक स्ट्रेच बॉडी में अच्छा बना रहता है। जी बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ तो मैम? योग का तो सबसे बड़ा फायदा यही है कि वो बीमार नहीं होने देता। बिल्कुल और जी जी, जो करते रहते हैं तो बहुत सब अच्छा लगने लग रहता है। बिल्कुल। जी। जी। आपका नाम क्या हुआ? सुमन भाटिया। जी, बिल्कुल। कहाँ से हैं आप? कानपुर से। जी, धन्यवाद। और ऐसे कोई मास्टर हैं जो योग करते हैं या ये उसके विषय में कुछ? ये बड़ी थैंकफुल है हम, ये जो स्टार्ट हुआ है महाअवतार फाउंडेशन का प्रोग्राम। तो काफी काफी इसमें नॉलेज मिलती रहती है, हर तरह से नॉलेज मिल जी बहुत बिल्कुल। अच्छी नॉलेज मिलती है। ध्यान भी हो जाता है, नॉलेज भी मिल जाती है, दोनों ही काम साथ साथ चलते हैं तो बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद के पात्र हैं जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं। और हाँ जो इसमें हम्म, और एक मास्टर से लक्ष्मी मिलना जी। हो जाता है जी, उसके लिए भी। हाँ जी, बहुत अच्छा है, थैंक यू। थैंक यू मैम। कितना महीना हुआ मैम आप ज्वाइन करके ई महावतार फाउंडेशन में? हाँ, हो गए हैं इधर 5-6 महीने हो गए हैं। बीच बीच में कभी कभी छूट भी जाता है। तो हाँ, कभी कभी छूट भी जाता है, ऐसा नहीं। मैम कोशिश कीजिए कंटिन्यू रोज आने का प्रयास कीजिए। हाँ जी। जी जी जी, हाँ प्रयास थैंक करती यू। हूँ। सर आप कुछ हाँ बोलना चाहेंगे? Vivo 202018 सर आपका ऐसा है, आप अनम्यूट कीजिए सर। सर अनम्यूट नहीं हुआ आपका, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। बस एक रिक्वेस्ट है मैम कि इसको विद इन इसका टाइम पीरियड जो है वो फिक्स होना चाहिए। मैम फिक्स्ड है, मतलब कि एंड का टाइम कभी कभी मैम नहीं हो पाता है क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन चलता है तो कभी थोड़ा लंबा खींच हाँ जाता है। बट बेसिकली स्टार्ट 9 बजे होता है, हाँ, 9 to 10। स्टार्ट का तो हो जाता है पर एंडिंग का बहुत लंबा कभी कभी एंडिंग, खिंच जाता है। यस मैम, हाँ जी डिपेंड हाँ करता जी। है कि सर के ऊपर और अपन कौन से कितने क्वेश्चन कर रहे हैं इसके ऊपर, कभी हाँ कभी वो लेंदी हो जाता है सर मैम। हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, आपका अनम्यूट हो गया, आप बोलिए सर। नमस्ते सर। मेरा मेरा नाम हितेश चुग है। मैं हनुमानगढ़ राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। ओके और सर, ये आज मैं आज सिर्फ। फर्स्ट डे आपका? हाँ जी। आज आपका फर्स्ट डे है? फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट डे आज। कैसा लगा आपको? बहुत ध्यान बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया ओके। लग रहा है। और मैं पिछले 25 सालों से योग कर रहा हूँ। ओके अभय सर जी बहुत कंटिन्यू, बहुत सर से बहुत आप बात धन्यवाद। कीजिए। हाँ जी। और मैंने एमएससी करी हुई है योग और मेडिटेशन के अंदर, ओ, राजस्थान यूनिवर्सिटी से।
और मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, उसमें प्रैक्टिस करता हूँ फिजियोथेरेपी में और एक्यूप्रेशर में। सर बहुत बढ़िया बढ़िया, फिर तो हम पिछले लोग को एक 30 और साल से मास्टर मिल प्रैक्टिस गए। कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मैम सर फिर तो हम लोग को एक मास्टर मिल गए कि आप भी नहीं, कभी ऐसी कभी बात नहीं है। क्लासेस लीजिएगा। जब हमारा मास्टर ये आज का दिन होगा एवरी फ्राइडे, हाँ तो हाँ, आप मैं भी। बिल्कुल। हाँ। डेली होता है क्या, फ्राइडे को ही यस होता सर। है? नहीं नहीं सर, ये जो अपना समग्र जीवन शैली है, जीवन हाँ जी, मतलब कि जीवन शैली के ऊपर जो बात करते हैं, सिर्फ फ्राइडे, और फ्राइडे मेडिटेशन को। एवरी डे, ओके मंडे टू सैटरडे एवरी डे। ओके, 9 से 10 मतलब टाइम होता है, 9 यस बजे के यस। लगभग। ठीक है। सर मेरे को आप अपना चैट बॉक्स पे नंबर डाल देना ताकि मैं आपसे एक बार बात कर सकूं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल डाल देना। थैंक यू। हाँ। सर मैं भी, मेरे को भी 7-8 साल हो गया कि मैं कंटिन्यू करती हूँ एवरी डे 1.5 घंटे। मैं तो बचा ही इससे हूँ जी, सही बात तो ये है। हाँ सर, अभी सेम। इस माह जो अपने ईयर में 2025 में 3 फरवरी को मैं बिल्कुल रात को 1:30 बजे क्लैप हो गया था घर पे। ओ हाँ। और मतलब मेरे हाथ पैर काम करने बंद करके, गर्दन मेरी लटक गई। परिवार वाले ऐसे उठा के ले गए जैसे लाश होती है। और लेकिन मैं जब तक हॉस्पिटल पहुंचा, 5-7 मिनट के अंदर, 10 मिनट का रास्ता था, तो मैं वहां जाके अपने आप उतरा गाड़ी से। और मैं अपने आप डॉक्टर के चैम्बर में गया। वो बोले आप लेट जाओ, आपको इको करते हैं, ईसीजी करते हैं। मैं कहा जो मर्जी कर लो, मैं आ गया, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। फिर मुझे आईसीयू में भर्ती कर लिया। रात को जब रिपोर्ट्स आई तो उसमें पोटेशियम बढ़ा हुआ था मेरी बॉडी के अंदर। ओके। एक्चुअल में क्या है, मेरी सीटिंग ओवर्स ज्यादा होते हैं, तो मैं पेशाब को रोक के रखता था। वो किडनी ने उसको रिलीज नहीं किया, पोटेशियम को, बॉडी के अंदर ही रह गया। तो बहुत ज्यादा हो गया था। उससे फिर मेरे सारा कुछ, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन सब फेल होना स्टार्ट हो गए थे 5 मिनट में। ओके। और जब मेरे को छुट्टी दी 12 दिन बाद वहां से, तो एमडी डॉक्टर हैं और डीएम है हार्ट के अंदर, उन्होंने कहा भी आप ठीक तो हो, लेकिन आप है ना योग करा करो। मैं कहा सर 25 साल से योग करा रहा हूँ मैं, और आपको पता नहीं, आपकी वाइफ को भी मैं यहाँ योग करा के जाता हूँ आपके घर पे आके। मैं कहा जी, आपकी वाइफ का भी ट्रीटमेंट करता हूँ, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। और योग के अंदर मेरी एमएससी करी हुई है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही करी हुई है। तो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। BNYS भी करा हुआ है मेरा, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी के अंदर मेरा डिग्री करी हुई है मेरी। और फिजियोथेरेपी और एक्यूप्रेशर में मास्टर डिप्लोमा किया हुआ है मैंने। तो फिर वो बोले अच्छा इसलिए बच गए, नहीं तो पोटेशियम का पेशेंट बचता नहीं है हमारे पास, लाश ही आती है सीधा, कहते हैं। उसके बाद भी उन्होंने ये बोला कि 2 साल से पहले आपकी रिकवरी नहीं होगी, और ना ही आपके वो रिकॉर्ड है जो डाउन आएगा, लीवर का, किडनी का, हार्ट का, ब्रेन का। और मैं 4 महीने में काम लग गया था जी मेरे वापिस उठ के। वाह और सर, उन्होंने सर मेरे ये को कहा सारे था, योग का। राइट सर, हाँ बहुत योग बढ़िया। करने से मैं बहुत तो फायदे हैं। एक गंगानगर है हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट, तो मैं हार्ट वाले डॉक्टर के पास दिखाने गया, तो वो बोला आपके मायोकार्डियोपैथी है, हार्ट के अंदर सूजन आ गई, जिस वजह से है ना पंप नहीं कर रहा आपका हार्ट, और वो आप बार बार चक्कर आते हैं आपको उससे। तो मैं कहा जी कोई दवाई लिख दो। क्या दवाई तो नहीं है, आप 3 लाख रुपए जमा करा दो, कल आपके पेस मेकर डाल देंगे, इसकी कोई दवाई आती नहीं है। तो मैं कहा जी सूजन उतारने कोई दवाई नहीं है कि नहीं है? कह जी आपके पास 10 मिनट भी नहीं है, आप 10 मिनट बाद भी आपकी डेथ हो सकती है, ये देख लो आप। मैं कहा तो फिर तो आपके टेबल पे ही हो जाएगी, 10 मिनट तो मैं बाहर ही नहीं निकल सकता, देखी जाएगी जी। मैं कहा जी अगले महीने आऊंगा मैं आपके पास, और दोबारा इको कर लेना। 2400 रुपये आप लेते हो इको के, मैं आपको 5000 रुपये दूंगा अगर सूजन दिखा दी आपने तो, नहीं तो मेरे 2400 छोड़ देना मेरे को। कहता ठीक है। मैं महीने बाद गया, मैं कहा चेक कर लो जी। तो वो कहता थोड़ी सी अभी है सूजन, कहता। मैं कहा बिल्कुल गलत बात कह रहे हो डॉक्टर साहब, मैं आपके सामने वाले हॉस्पिटल में इको करा के आया हूँ 2000 रुपये दे के, ये देखो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट है मेरी। फिर वो घबरा गया एकदम से, कहता हाँ ठीक है। फिर नहीं कहता सर। मेरे को यार तरीका बता के जा, कैसे सूजन उतारी? मैं कहा जी मैंने तो योग और मेडिटेशन किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। एक लहसुन की जरूर गोली खाता था मैं, नेचुरल आती है हमारी कंपनी की, अर्जुन की छाल की और लहसुन की गोली आती है, वो खाई मैंने, और कोई इलाज नहीं कराया। पर आपके सामने है, मायोकार्डियोपैथी खत्म है, हार्ट में सूजन नहीं है, पेस मेकर डालने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको भी सलाह दूंगा डॉक्टर साहब आप योग किया करो। मैं कहा जी नहीं तो आजकल हार्ट के जो डॉक्टर हैं उनको भी हार्ट अटैक आने लग गए। मैं कहा जी बुरी तरह से हंसने लग गए फिर। कहा, चलो भाई ठीक है। मैं कहा, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, कोई दवाई नहीं ली मैंने हार्ट की, एक भी टेबलेट नहीं खाई बीपी की और हार्ट की। नहीं और सर, बिल्कुल योग और नॉर्मल हुआ मेडिटेशन से मैंने। बहुत फर्क पड़ता है। इतनी बढ़िया थेरेपी है ना योग, इतनी बढ़िया चीज है ना। राइट राइट। मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक सब प्रकार का सब सब तनाव सब। खत्म। सॉरी, आप करो बात, मैं आपका ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, नहीं आप नहीं सर, और लोगों से ही अब बात सर करनी होगी। कंटिन्यू कीजिए।
हाँ जी, सर हाँ वैसे जी। मैं भी बिल्कुल। करती हूँ 7 साल से, तो कंटिन्यू एवरी डे करती हूँ मैं भी। बहुत बढ़िया है जी, बहुत सरल, मतलब इतनी बढ़िया विधि है ना जी अपने आप को स्वस्थ रखने की। और आपके आपके माध्यम से अगर और भी लोग स्वस्थ होते हैं, जैसे लोग सुबह मेरे पास आते हैं, मेरा सेशन चलता है। और मैंने इसलिए इसको ज्वाइन किया कि मैंने ये पढ़ा था कि आप डिजीज पे, मतलब आप ट्रीटमेंट कर सकते हो योग द्वारा, डिजीज के ऊपर, जैसे कोई अस्थमा का है, गठिया भाव का है, शुगर का है, थायराइड का है। और मैं भी वैसे ही कराता हूँ यहाँ पे। मतलब मैं भी ऐसे नहीं 50 जनों को योग करा रहा हूँ, मैं कपल बुलाता हूँ, उनको क्या प्रॉब्लम है पहले उनकी प्रॉब्लम सोल्व करता हूँ, 10 दिन में उनको सिखा के उनको कहता हूँ अब आप घर पे करो। फिर ओके नए कपल को बुलाता हूँ, मैं कपल इनवाइट करता हूँ भी आप दोनों मियाँ बीवी आओगे, दोनों की समस्या सुनूंगा, दोनों को ठीक करूंगा, फिर बाद में आपने दोनों ने घर पे करना है। और सर। मेरी ये सर चार्जिंग है। सॉरी सर, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। अभय सर की सेशन चल रही है, अभी अपन हाँ हाँ जी, उसको बिल्कुल सुनते हैं, बिल्कुल। फिर आगे आपकी बात सुनते हैं। हाँ नहीं, कोई सर बात नहीं कंटिन्यू आप, कीजिए प्लीज। मैं सुनना अभय सर चाहता हूँ आज। प्लीज कंटिन्यू। हाँ ओके। बिल्कुल। तो और कोई मास्टर ऐसे हैं जो योग करते हैं अपने साथ, अपने नियमित जीवन में? अभी आपका नाम क्या हुआ भैया? मेरा पूछा? हम्म। जी जी डॉक्टर हितेश चुग, जी। कहाँ से हैं आप? हनुमानगढ़ राजस्थान से। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो और ऐसे कोई मास्टर हैं यहाँ जो योग करते हैं नियमित, तो दर्शन देंगे हमको, बहुत अच्छा लगेगा हम, जैसे हितेश जी को देख के अच्छा लगा। नीतू मैम आप तो करते हैं योग? यस यस सर। हाँ, तो कुछ बता सकते हैं कि आपके नियमित दिनचर्या में क्या क्या योग आता है? हाँ मेरा सर, हम लोग पहले सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, फिर सूर्य नमस्कार, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर मैं थोड़ी देर और मेडिटेशन करती बिल्कुल बिल्कुल। तो आसन में कौन कौन आसन करते हैं? हूँ। पीठ के बल, पेट के बल, बैठ के, खड़े होके सारे आसन करते सर। मतलब सारे तो होते नहीं है, दो दो। मतलब स्टार्ट करते पहले लेट के, फिर पीठ के बल, फिर बैठ के, फिर स्टैंडिंग। उसमें उसका कोई नाम याद है आपको, आसन हाँ का? हाँ बिल्कुल। सर। मंडूकासन, फिर आपका ताड़ासन, वज्रासन, बलासन, सारी आसन करते हैं सर। बट कभी कोई ऐसे कंटिन्यूटी में चलते रहता है। और जी 6 सूर्य बिल्कुल। नमस्कार एवरी डे, 6 सेट, हाँ मतलब 12 हो गया। और हाँ। सारे सूक्ष्म व्यायाम सारे। बिल्कुल। सूक्ष्म व्यायाम में हाथ पैर दोनों का? हाँ सर, पूरी फुल बॉडी, गर्दन से लेके, गर्दन से नेक, फिर सारे फिंगर्स, एल्बो, शोल्डर जॉइंट, कमर, नी, एंकल, सारे सारे। जी धन्यवाद। तो अभी जैसा आप सुने हितेश जी से और अपने मास्टर नीतू मैम से, तो ये नियमित योग करते हैं, इनको पता होगा योग का क्या महत्व है। योग का अपने जीवन में हम, शरीर स्वस्थ रखना तो है ही, अपने अनमोल शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं ये तो है ही। और योग का मतलब होता है जोड़। तो योग का मतलब होता है जोड़, तो वो जोड़ कहाँ है, कैसे जोड़ना, क्या जोड़ना? तो हमारा शरीर और मन, ये दोनों अलग अलग दिशा में कार्य करते हैं। लेकिन अगर हम योग करते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों एक साथ काम करता है। और जिनका शरीर और मन दोनों एक साथ कार्य करेगा वो अपने जीवन में, अपने लक्ष्य में बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे, हम अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी पा सकते हैं। तो ये हुआ शरीर और मन। और शरीर और मन के ऊपर भी एक है, जो है आत्मा। अब शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों का जो मिलन होता है, जो तीनों का योग होता है, वही है योग। तो हम योग करते हैं तो उससे क्या होता है, शरीर स्वस्थ रहता है। उससे जितने भी कोशिकाएं, जितने भी ग्रंथि हैं, हमारा जितना नर्वस सिस्टम, सारे सारे सभी ठीक रहते हैं। और योग के बाद जब हम प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम करने से क्या होता है, उससे मन ठीक होता है।
और जब मन ठीक होगा, जिसका मन ठीक हो जाएगा उसका आत्मा भी ठीक हो जाएगा। और जिनका शरीर मन और आत्मा तीनों ठीक हो गया, वो समझिए तभी हम जो ध्यान की यात्रा करते हैं ना, वही ध्यान की यात्रा में बैठ पाएंगे, वही कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे ही आंख बंद करके जितना देर बैठ लें, और इसका उतना लाभ नहीं होगा। समय तो देंगे हम, लेकिन अगर ये ध्यान की यात्रा में हम चाहते हैं कि इसका लाभ हो, तो उसके लिए योग बहुत जरूरी है। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तब मन स्वस्थ रहेगा, और जब मन स्वस्थ रहेगा तभी आत्मा स्वस्थ रहेगा। और जब तीनों स्वस्थ रहेंगे तब योग होगा हमारा परमात्मा, हमारे ईश्वर से। लेकिन हम क्या हैं? हम सभी बीमार हैं। आज ऐसे अगर सर्वे किया जाए, देखा जाए, तो 100 में क्या कहेंगे, 80-90 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको किसी न कोई डिजीज से परेशान है। सभी किसी न किसी रोग से परेशान है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग आसान तरीका ढूंढते हैं, दवा खा लेते हैं थोड़ा, और शरीर ऐसा लगता है कि वो एक अस्थाई निवारण है। लेकिन एलोपैथ क्या है? वो अस्थाई निवारण है नहीं। एलोपैथ से तत्कालिक तत्कालिक जिसको कह सकते हैं तुरंत आराम मिल सकता है। लेकिन किसी रोग को अगर अस्थाई रूप से आप चाहते हैं कि उसको हम अपने शरीर से हटा दें, तो उसके लिए योग और आयुर्वेद के शरण में जाना पड़ेगा। तो योग के शरण में जाने के लिए हमें क्या करना है? बस मन को ऐसा बनाना है कि हमें स्वस्थ रहना है। जिस दिन हमारा मन बन गया कि हमें स्वस्थ रहना है, तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे? कुछ कुछ योग करना शुरू करेंगे। और योग में पहले क्या है? हम शरीर को वार्म अप करते हैं, शरीर को गर्म करते हैं। वार्म अप करने के बाद कुछ ऐसे आसन करते हैं, और आसन करने के बाद तब प्राणायाम करते हैं, और प्राणायाम करने के बाद तब फिर ध्यान करते हैं। ये योग का जो कहेंगे रूटीन है। जो योग करते होंगे मास्टर, तो उनको पता होगा कि जब हम शरीर को वार्म अप करेंगे तभी आसन सही हो पाएगा। और जब आसन जिनका सही होगा तभी उनका प्राणायाम सही होगा, नहीं तो प्राणायाम में मन नहीं लगेगा। और जिनका प्राणायाम सही होगा वो उन्हीं से मेडिटेशन होगा, उन्हीं का ध्यान लगेगा। तो अपने जीवन में हम सभी जो बैठे हैं इतना यहाँ, तो सबको वज्रासन सबको पता है। वज्रासन हाँ, दोनों पैर को मोड़ के बैठते हैं। कोई बैठ के दिखा सकते हैं वज्रासन में? दिखा दीजिए जो कंफर्टेबल है। हाँ। देखिए, नीतू में वज्रासन में बैठ के दिखा दी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग एक बार मन से आशीर्वाद दीजिए इनको। यही एक आसन है जो आप कभी भी कर सकते हैं। और यह एक ऐसा आसन है जो हम इस आसन को करके पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इस आसन में इतनी शक्ति है। वज्रासन इसका नाम है। यानी वज्र, वज्र क्या होता है? जो बिजली कड़कती है ना, बिजली कड़कने के बाद जो गिरता है, और जहां बिजली गिरा तो समझिए उसका समूल नाश यानी सर्वनाश हो जाता है। तो ऐसे ही वज्रासन है ना, जो अपने शरीर को वज्र के समान मजबूत बनाता है। शरीर अपने हड्डी में इतना ताकत हो जाएगा कि हमारे हड्डी को कहीं से भी किसी प्रकार की कोई उसमें बीमारी नहीं आएगी। और जिसका हड्डी मजबूत रहेगा, तो समझिए वो जीवन में कभी किसी का हाथ पैर या सर दर्द, कहीं भी जो दर्द का कोई भी कारण है, वो हड्डी से ही शुरू होता है। तो हम पूरे अपने शरीर के दर्द को कर सकते हैं सिर्फ वज्रासन से, उसको आराम कर सकते हैं। और खुशी की बात यह है कि जब हम भोजन करते हैं, तो भोजन के बाद अगर नित्य दिन हम 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ऐसे बैठना शुरू कर दे वज्रासन में, तो हमारा शरीर इतना स्वस्थ हो जाएगा। और जो पाइल्स के रोगी हैं, जिनको बवासीर है, जिनको गैस बनता है, वो गैस नहीं बनेगा। उनको धीरे धीरे बवासीर में बहुत आराम मिलेगा। जो अगर बवासीर के जो रोगी हैं, जिनको ज्यादा गैस बनता है, एसिडिटी बनता है,
वो भोजन के बाद नित्य दिन 5 से 10 मिनट ऐसा अभ्यास बना है वज्रासन में बैठने के लिए। और इससे क्या होता है वज्रासन में, अ- अभी जो महिलाएं हैं उनको देखेंगे तो क्या होता है, ये वाइट डिस्चार्ज और पीसीओडी, यूट्रेस, यूट्रेस तो दोनों को ये महिलाएं और जेंट्स दोनों को परेशानी है आज के डेट में। यूट्रेस के लिए कितने कितने दवाई खाते हैं लोग। और पीसीओडी और ये वाइट डिस्चार्ज के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत तरह के, हम तो ऐसे ऐसे, मेरे पास महिलाएं आते हैं अपनी योग क्लास में जो 6 महीना, 1 साल, 2 साल से, ऐसे 3 साल से ये वाइट डिस्चार्ज कर खा रहे हैं दवाई, लेकिन उनको बस ठीक हुआ फिर हो गया, ठीक हुआ फिर हो गया। उनको मात्र 2-3 आसन ऐसे ऐसे बता दिए और आज इतना वो खुश रहते हैं। और ऐसे जो हमारा पतंजलि का जो क्लास चलता है, जगह जगह जाते हैं, जिनको जो डिजीज, जो रोग से आराम मिल गया, वो सिखाना शुरू कर देते हैं, अपने मोहल्ले में क्लास शुरू कर देते हैं। तो ऐसे हमारे बहुत से कक्षाएं चलते हैं। तो ये बहुत आसान है, बस ये वज्रासन में बैठना। और ये अपना एक तितली आसन है, तितली आसन जानते हैं नहीं तुम्हें? हाँ, तितली आसन करके दिखा दीजिए लोग को, बटरफ्लाई। देखिए कितना आसान है। हाँ बहुत अच्छा है इनका तो, मतलब शरीर है फ्लेक्सिबल। हाँ अच्छा से कर ले रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि आप करते हैं नियमित। तो देखिए कितना आसान है वज्रासन में बैठना, और ये बटरफ्लाई कितना बहुत आसान है। अगर, और एक होता है मलासन। मलासन पता है मैम? हाँ, मैं एक बार मलासन में बैठ के दिखा दीजिए लोग को। और कैमरा थोड़ा नीचे कीजिए। हाँ, केहनी को लगाना है घुटने के पास, केहनी को घुटने के पास लगाइए मलासन में। ये आप जो कर रहे हैं ये पीसीओडी के लिए है, उसका नाम दूसरा है, लेकिन मलासन जो है ना, केहनी को लगाना है घुटने के पास। हाँ, थोड़ा सा और कैमरा को नीचे कीजिए, तब दिखेगा लोग को। या फिर आप बेड बेड में बैठ जाइए तो सबको दिखेगा ऊपर सोफा में। हाँ, ये घुटना जो लगाना है ना केहनी को, वहां दिख नहीं रहा लोग को। आप, हाँ 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 हाँ। ये देखिए ये है मलासन, यानी कि दोनों केहनी से। हाँ अच्छा मैम, बहुत अच्छा। आगे हम लोग साधारण जैसे चुकू मुकू बैठते हैं वैसे बैठेंगे, और बैठने के बाद दोनों केहनी को लगाएंगे दोनों हिप में, दोनों घुटने में, और उसको फैलाएंगे। ये हो गया मलासन। तो मात्र ये पीसीओडी और ये वाइट डिस्चार्ज, जो जिनका माहवारी जो है रुक रुक के आता है या फिर नहीं होता है अच्छा से, तो सोचिए इसके लिए लोग कितने दवा खाते हैं, कितने परेशान रहते हैं। और बहुत से महिलाओं को देखे हैं कि इतना ज्यादा परेशान है, लेकिन मात्र ये 2-3 आसन बता के, और आज इतना खुश हैं लोग, इतना खुश हैं कि मतलब जिसका कोई ये बता नहीं सकते हैं। बोलते हैं सर कितना दवा छूट गया। तो महिलाओं के लिए 2-3 ऐसे आसन हैं। ऐसे आसन तो 5 से 10 ऐसे आसन हैं जो ज्यादा नहीं, 10 मिनट से 20 मिनट लगता है। तो एक वज्रासन हो गया, एक बटरफ्लाई हो गया, और एक मलासन हो गया। इससे क्या होगा, आपका जो पीसीओडी है, यूट्रेस है, वाइट डिस्चार्ज है, ये तीनों आपका एकदम, कहेंगे तो 10 से 15 दिन होते होते आपको ऐसा लगेगा कि फायदा नजर आ रहा है। और अगर कोई भी दवा जो खाते होंगे, तो आपको लगेगा 1 माह होते होते लगेगा कि अब दवा खाने की जरूरत नहीं है।
और ऐसे देखते ही होंगे कि जैसे अगर कुछ आराम हो गया, दवा ऐसे ही छूट जाता है, ऐसे ही टेबल पे रखा रहता है। तो आप दवा जो भी खाते होंगे ऐसे ही रह जाएगा। हम लोग गैस से कितना परेशान हैं। तो गैस वज्रासन के लिए रामबाण है। और एक क्या है कि जो हम लोग पवन मुक्तासन करते हैं ना, पवन पवन मुक्त हाँ, ये पवन ओम मुक्तासन है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसमें है कि ओम सर पवन मुक्त। ओम ओम सर जी। ओम ओम ओम। हाँ, मैं भी पतंजलि, सॉरी डिस्टर्ब थोड़ा कर रही हूँ, मैं हैंड रेस बहुत आगे की थी, लेकिन मैं भी आप जैसे बोले ना आपका साथ ही में बोली पवन मुक्त आसन मैं भी कराती हूँ। मैं पतंजलि से ही भारत स्वाभिमान ट्रस्ट से मैं ट्रेनिंग ली हुई हूँ, और महिला पतंजलि से भी मैं ट्रेनिंग ली हुई हूँ। और मेरा भी क्लास चलती है यहाँ पे कोलकाता में, नॉर्थ 24 परगना में चलती है। सुबह 5 बजे से 7 बजे तक चलती है मेरी क्लास। तो मैं स्वामी जी से ही अ, दीक्षा ली हुई हूँ, योगा किया, तो मेरा विदाउट पे ही चलती है। बहुत हाँ बढ़िया। बिल्कुल, हम लोग तो निःशुल्क सेवा करते ही हैं आजीवन। हाँ, विदाउट पे निःशुल्क सेवाएं मैं देती हूँ। मेरा क्लास में 55 से 61 तक है स्टूडेंट। बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या होगा? मैम आज आज आपका पहला सेशन है यहाँ पे? मैं महाअवतार में बहुत आगे से ही हूँ, लेकिन मैं ये क्लास चलती थी, मतलब मैं पतंजलि से ही मैं फिर वासीबी लेवल का 2 दी हूँ। तो ओके मेरा क्लास चल चल रही थी, इसीलिए मैं बहुत दिन नहीं जुड़ पाई, फिर आज मैं जुड़ी। ओके, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। आप कोशिश कीजिएगा कि फिर अभी कंटिन्यू रखिए। हाँ हाँ, एकदम। बहुत बढ़िया। जी दीदी, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम है मोनालिसा दास। अच्छा, हाँ देखिए हम मोनालिसा दास। कहाँ से हैं? हाँ, मैं नॉर्थ 24 परगना से हूँ। यहाँ शिवनाथ है ना, शिवनाथ दे, शिबुदा, जी। सब नहीं ये मोहम्मद जानते हो ना मैडम, बंगाल से ना। मोहम्मदी। हाँ, जी मोहम्मदी। बिल्कुल। और दायित्व क्या है संगठन का आपके ऊपर? हाँ, आपका संगठन का संगठन। दायित्व क्या? संगठन मतलब आवाज नहीं। पतंजलि से क्या क्या पद है आपका? मेरा पद नहीं है, मैं क्लास चलाती हूँ। तो योग शिक्षिका है। हाँ, मैं ये योग शिक्षिका हूँ, शिक्षिका हूँ। हाँ, योग टीचर हूँ, योग शिक्षिका। टीचर हूँ, हाँ। गुड गुड। बहुत बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल। तो मैम, अपने जिले से हम पतंजलि भारत स्वाभिमान की जिला प्रभारी हैं। ओम ओम। ओ, जी। और ये यहाँ सौभाग्य होता है। ये नॉर्थ 24 परगना के जिला प्रभारी हम लोग का यहाँ का है तिमिर बरुंदे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो हाँ, हम लोग को सौभाग्य होता है आप जैसे लोगों को, पूरे जिले में घूमते रहते हैं, मिलते रहते हैं आप जैसे लोग। और बहुत खुशी होती है, देखिए आज मिलकर आपसे ही बहुत खुशी हाँ, हुई। जैसे आप बोले ना पतंजलि, उसीलिए लगता है ना स्वामी जी के पास पहुंच गए। बिल्कुल। तो अभी हम लोग पहुंचे थे, हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद आपको भी। हाँ, तो अभी हम लोग पहुंचे थे पवन मुक्तासन में। तो पवन मुक्तासन में है ये, नीतू मैम। यस सर। हाँ, थोड़ा सा पवन मुक्तासन में फिर से आइएगा। हाँ, ऐसे हुए पकड़ लिए। और फिर इसको, जो घुघुआ माना हम लोग, या फिर बच्चा को कैसे खिलाते थे, आगे पीछे होना, जैसे डोलते हैं ना कैसे, और ऊपर ऊपर, हाँ 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 हाँ, ये बस बस, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पवन मुक्तासन गैस के लिए रामबाण है। और ये जो अभी आप जो ऊपर नीचे किए पैर को मोड़ के, पवन पवन मुक्तासन के बाद, रोलिंग। अगर, हाँ रोलिंग, तो ये उससे भी ज्यादा असरदार है। अगर जिनको लगता है कि गैस से हम परेशान हैं, तो
इसका 5 से 10 सेट, 5 से 10 सेट या 20 का सेट लगा लगा के, अगर जिनको ज्यादा गैस बनता है तो इसको 10 से 20 का सेट लगा लगा के 50 से 60 बार कर दे तो एक दिन में गैस रिलीफ हो सकता है, एक दिन में। इसका इतना इतना फायदा है गैस का। और हम सब कितना गैस का दवा खाते रहते हैं। और मात्र अगर 2-3 ऐसे आसन हम लोग कर लें, जैसे ये जो तितली बटरफ्लाई हो गया, ये मलासन हो गया, वज्रासन हो गया, पवन मुक्तासन है, ये ऐसे गैस के लिए, पीसीओडी के लिए, प्रोस्टेट के लिए और वाइट डिस्चार्ज के लिए बहुत रामबाण है ये सब। अब हम लोग आते हैं कि हम लोग का चेहरा ऐसे कैसे चमकते रहे आजीवन, तो उसके लिए हम लोग उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन जानते हैं मैम? जी एक सर। बार दिखा दीजिए करके। हाँ, दिखा दीजिए करके उष्ट्रासन। सर ये सोफा में तो स्ट्रेस पैर से जमीन पे करते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ, धन्यवाद। बस हो गया। देखिए सारे आसन आपको करके दिखा दे रहे हैं ये। अगर उष्ट्रासन करते हैं तो ये भी पीसीओडी के लिए, महिलाओं के लिए, ऐसे जितना भी आसन जो बता रहे हैं अभी, ऐसे तो सबके लिए अच्छा है, लेकिन अगर महिलाएं करते हैं नित्य दिन 10 से 20 मिनट समय निकाल के, तो उनको कोई दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी, न वाइट डिस्चार्ज का, और न पीसीओडी का, न यूट्रस का, किसी चीज का नहीं। और इससे ना बहुत परेशान रहते हैं सभी। और अभी हम एक सर्वांग आसन है, तो सर्वांग आसन तो अभी नहीं कर पाइएगा क्योंकि इसलिए कि भोजन किए हैं। नहीं सर, भोजन के वो बाद तो 2 आवर्स हो गया। हाँ? बहुत अर्ली भोजन करते तो 2 आवर्स हो गया भोजन करके। हाँ, कितना देर हो गया? 2 घंटे हो गए सर। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार बता दीजिए सबको सर्वांग आसन करके। देखिए ये सर्वांग आसन है। तो अगर हम ये करते हैं तो इससे क्या होगा, ये थायराइड के लिए रामबाण है, और लीवर के लिए, जिनका लीवर कमजोर है, जिनका लीवर कमजोर है तो धीरे धीरे 1 मिनट 2 मिनट से 3 मिनट अगर नित्य दिन करते हैं तो उनको उनका लीवर का दवा बंद हो जाएगा, थायराइड का दवा बंद हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा आसन है सर्वांग आसन। और चेहरा से आजीवन चमकते रहेगा सभी दिन। चेहरा चमकने के लिए उष्ट्रासन और सर्वांग आसन। और मैम सूर्य नमस्कार करते हैं। हम तो बोलेंगे कि जैसे आप लोग एक जो रात में क्लास चला रहे हैं ना ऐसे, तो योग का ऐसे एक क्लास चलाएं। और अपने पास जितने मास्टर हैं योग के सर सब। एक्चुअली रात को क्या होता है, सबका डिनर टाइम होता है ना, उसके बाद इसीलिए पॉसिबल नहीं होता है कि मतलब कि अपन योग कराएं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ इसीलिए ये सेशन मैंने कई बार सबने बोला, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये अपने डिनर के बाद गैप नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। नहीं, सुबह के लिए कह रहे हैं, सुबह के लिए। ओके। हाँ, तो सुबह के लिए एक ऐसा कंफर्टेबल टाइम रखें कि यहाँ तो बहुत से ऐसे मास्टर हैं कि जो कोई ना कोई क्लास लेते ही रहेंगे, और सबका क्लास चलता है। हितेश जी का है, मेरा क्लास चलता है। अभी मोनालिसा में मास्टर बोली, वो भी उनका, मेरा भी क्लास चलता है। मेरा तो नित्य दिन क्लास चलता ही है, तो कोई ना कोई आपको मास्टर मिल ही जाएंगे रोज। राइट। हाँ बिल्कुल। और जो हम हमारा जो ध्यान की जो यात्रा है, इसमें बहुत सहयोग मिलेगा। इतना सहयोग मिलेगा कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। जितने लोग ध्यान जितना दिन से कर रहे हैं, उनको लगेगा कि हमको बहुत ज्यादा अब फायदा मिल रहा है। राइट तो सर। अब हम लोग, हाँ, तो अभी हम लोग थे कि कुछ आसन के बारे में जान रहे थे। तो नियमित कुछ आसन करना चाहिए, आप हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो उसमें वज्रासन है, वज्रासन के बाद मंडूकासन है, मंडूकासन के बाद ये तितली आसन है, उष्ट्रासन है, सर्वांग आसन है। ये जो आसन है, नियमित आसन करने से ना हमारे शरीर की कोशिकाएं स्वस्थ रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा समाज, तभी हमारा देश स्वस्थ हो सकता है, तभी अच्छा हो सकता है।
अब हम थोड़ा सा आएंगे प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम क्या है? योग से हम शरीर को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। फ्लेक्सिबल बनाने के लिए क्या है कि हम किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। जैसे प्राणायाम के लिए किसी भी आसन में बैठना आवश्यक होता है। और अगर हमारा शरीर फ्लेक्सिबल नहीं होगा, शरीर में मूवमेंट नहीं होगा, हमारा शरीर निरोग नहीं होगा, तो हम कोई आसन में बैठ नहीं पाएंगे, तो प्राणायाम हो नहीं पाएगा। तो स्थिरम इसीलिए सुखम हम, आसन। हाँ, स्थिरम सुखम आसनम। तो प्राणायाम के लिए कोई ना कोई आसन बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग इसीलिए शरीर को वार्म अप करते हैं, कुछ आसन करते हैं अपने डिजीज के अनुसार, अपने रोग के अनुसार। फिर उसके बाद होता है प्राणायाम। जब हम प्राणायाम करते हैं तो योग करने से शरीर पे रोग पे 10% लाभ होता है। अगर हम वार्म अप किए, आसन किए, तो उसका 10% लाभ हुआ। लेकिन अगर हम प्राणायाम करते हैं तो शरीर को 90% लाभ मिलता है। और जब हम मेडिटेशन यानी ध्यान में बैठेंगे तो किसी भी रोग को मतलब शरीर में 100% उसका लाभ मिलता है। अगर हम किसी भी रोग रोग पे अगर उस पे उसको निवारण चाहे, कंट्रोल करना चाहे, तो ध्यान से सिर्फ कर सकते हैं हम उसको 100%। लेकिन वो ध्यान होगा कैसे? अगर हमें छत पे चढ़ना है तो सबसे पहले सीढ़ी पे चढ़ना होगा। तो राइट। उसके लिए सबसे पहले योग यम करना नित्यासन पड़ेगा। प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, हाँ, समाधि। हाँ, तो योग करना पड़ेगा, उसमें प्राणायाम करना पड़ेगा। तो प्राणायाम में सबसे पहले भस्त्रिका। भस्त्रिका में क्या है? लंबी गहरी सांस लेना, लंबी गहरी छोड़ना। अगर कोई व्यक्ति नित्य दिन 2 से 3 मिनट भस्त्रिका कर लिया, तो उनके जितने भी हैं अपने नर्वस सिस्टम और ये नस नाड़ी, सभी स्वस्थ हो जाते हैं मात्र 2 से 3 मिनट में। भस्त्रिका करने के बाद बस कुछ नहीं करना, लंबी गहरी सांस। ऐसे कोई भी आसन में, वज्रासन में, सुखासन में, सिद्धासन में, कोई भी आसन में बैठ लेना और बैठ के करना। बस धीरे धीरे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। अभी जो कोरोना आया था, कोरोना जिनको भी परेशान किया, जिनका ये हार्ट कमजोर था, जिनका हृदय कमजोर था, जिनका हृदय अच्छा था, उनको कोरोना कुछ नहीं कर पाया। आया, सर्दी खांसी हुआ, चला गया। तो उसके लिए भस्त्रिका रामबाण है। जो भस्त्रिका अगर करते रह गए, जो योग प्राणायाम करते रह गए, उनको कोरोना कुछ नहीं कर पाया। हम लोग ऐसे ही क्षेत्र में घूमते रह गए सभी दिन, और ऐसे ही देखते रह गए सभी लोग को, निशुल्क, कोई बिना पैसा के हम लोग का क्लास चलते रह गया पूरा कोरोना में। कहीं कभी हम लोग घर में छिप के अगर जो भी पतंजलि के कार्यकर्ता होंगे तो उनको पता होगा कि पतंजलि के कोई भी कार्यकर्ता कोरोना में कोई भी छिप के नहीं रहे, सभी सेवा में लगे रहे सब लोग। तो प्राणायाम में हम लोग भस्त्रिका किए, उसके बाद कपालभाति। कपालभाति होता है, अगर हम 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट कर लिए, तो अपने शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 इतने नस नाड़ियां हैं, वहां तक ऑक्सीजन पहुंचता है 2 से 3 मिनट में। लेकिन अगर कोई रोग पे लाभ पाना चाहते हैं तो उसको 3 मिनट से ऊपर करना होगा। हमारे पास जैसा डिजीज है तो उसके अनुसार से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, ऐसा जब उसको बढ़ाएंगे धीरे धीरे, तबे रोग रोग पे लाभ होगा। तो अगर हम कपाल भाती करते हैं तो हमारा जो है जठराग्नि है प्रज्वलित होता है, और भोजन सही से पचता है। जिनका अगर भोजन सही से पचेगा, जिनका जठराग्नि सही रहेगा, तो उनको सारा जितने भी रोग हैं धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगे। मानव वही स्वस्थ है, वही स्वस्थ है, वही व्यक्ति स्वस्थ है जिन्हें भोजन के बाद आराम से नींद आ जाए और शौच में जाए, तो 1 से 2 मिनट, 3 मिनट होते होते उनका पेट खाली हो जाए, समझिए वो व्यक्ति आज के डेट में सुखी है, स्वस्थ है। तो जो अगर कपालभाति नियमित करेंगे तो उनको ज्यादा देर बाथरूम में बैठना नहीं पड़ेगा, या फिर कोई ऐसा कोई विकल्प उनको नहीं चुनना पड़ेगा कि हम ऐसे चाय पिए, या बहुत लोग को देखेंगे कोई खैनी खाते हैं या कुछ करते हैं, बहुत से ऐसे ऐसे विकल्प लेते हैं, तब उनको 2-3 बार जाने के बाद तो पेट साफ होता है। लेकिन अगर हम कपालभाति करते हैं तो हमारा पेट नियमित साफ होता है एकदम, उसमें कोई विकल्प करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमको। उसके बाद हम लोग करते हैं कपालभाति के बाद
वायु प्राणायाम करते हैं, जो बवासीर के लिए रामबाण है वायु प्राणायाम। उसमें क्या है, नाभि को ऊपर खींचते हैं। आ उसके बाद है उज्जयी। उज्जयी में क्या है, गले से सांस भरते हैं। फिर उसके बाद हम लोग करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, अगर हम अनुलोम विलोम और कपालभाति दोनों 10-10 मिनट करते हैं, तो जितने भी, ये दोनों एंटीबायोटिक प्राणायाम, यानी कि शरीर के सभी रोगों पे काम करता है, कपालभाति और अनुलोम विलोम। इसको नियमित 5 या 10 मिनट करना चाहिए। अनुलोम विलोम में ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस दाहिने नाक को ऐसे बंद करना है, बाएं से शुरू किए, बाएं से सांस लिए, दाहिने से छोड़े, फिर दाहिने से लिए, फिर बाएं से छोड़ दिए। एकदम आराम आराम, जितना इसमें जितना आराम आराम से करेंगे, जितना धीरे धीरे करेंगे उतना ज्यादा फल लाभ होगा। और जिनको बीपी लो रहता है, अगर बीपी लो है तो क्या करेंगे, ये बाएं नाक को बंद करेंगे और दाहिने से लेंगे। ये हो गया सूर्य भेदी, एकदम आराम आराम से। और जिनका बीपी हाई है, जिनको मन में बेचैनी अकबक रहता है, तो दाहिने को बंद करेंगे और बाएं से लेंगे, बाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, तुरंत उनको आराम मिलेगा। उसके बाद हम लोग करते हैं भ्रामरी। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी में क्या है, गले से ऊपर का जितने भी हैं, जैसे आंख, कान, नाक, ये तीनों भ्रामरी करने के बाद, जैसे माइग्रेन होता है जिनको अर्कपारी बोलते हैं, और ये कान में जिनको भी अगर थोड़ा प्रॉब्लम है, या फिर कान कभी बहा है, बहता है, तो वो भी, हम तो मतलब डॉक्टर हमको ऐसा बताया था कि आपका कान बच्चा में बह गया है, अब इसका पर्दा चेंज करवाना होगा। लेकिन अभी हम ऐसे ही भ्रामरी करके स्वस्थ हैं। अभी आप देख रहे हैं कि आपके सामने बात कर रहे हैं। और ऐसे मेरे पास और भी बहुत से रोग थे, लेकिन पतंजलि में आने के बाद सभी रोग धीरे धीरे ठीक हो गए। आज हम आपके सामने एकदम अच्छे स्वस्थ हैं। और इसके बाद क्या होता है, भ्रामरी के बाद हम लोग उद्गीत करते हैं। उद्गीत करने के बाद ओम शांति पाठ। ध्यान करते हैं। हाँ, उद्गीत मन ओंकार का जाप करते हैं 2 से 3 बार, और तुरंत ध्यान में जाते हैं। ध्यान में जाने के बाद फिर समाप्त करते हैं क्लास को। तो ऐसे समय को देखते हुए, अगर इन किन्हीं के पास ऐसा लगता है कि हाँ कोई रोग है, कुछ जानना चाहते हैं कि इस रोग में कौन सा ऐसे ही आसन या प्राणायाम करें, तो बता सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ पूछना है तो अभय सर से पूछ सकते हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि मोनालिसा बोल रही हूँ, मेरा तो यहाँ पर लोड शेडिंग हो गया, मतलब करंट कट गई है। हम्म। मैं क्या कोई लेफ्ट हो बात नहीं। सकती हूँ? क्या बोले मैम? मैं बोल रही कि मैं क्या लेफ्ट हो सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर लाइट ऑफ हो गई है। चलेगा चलेगा मैम, जस्ट एंड कर रहे हैं अभी हम लोग भी। किसी का कोई प्रश्न होगा तो लेंगे, नहीं तो फिर एंड ही ओके। करेंगे। ओके, मैं रुकी हूँ। ओके। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो अपन आज की वाणी को यहीं विराम देंगे। थैंक यू सर। अभय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम मेरा हैंड रेज किया हुआ है मैम, थोड़ा हाँ अगर बात मंजू मैम, हाँ प्लीज प्लीज हाँ प्लीज। सर, सर नमस्ते। बहुत बहुत सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे योग में मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन मैं रेगुलर नहीं कर पाती हूँ। मेरी मेन इशू यही है, और बीमारी कोई भी नहीं है, लेकिन एक जो शरीर में फुर्ती आनी चाहिए, वो जी। मतलब आप मुझे ऐसा कोई बताएं आसन, थोड़ा शॉर्ट वाला, क्योंकि लंबा होगा तो फिर मैं वापस भाग जाऊंगी। सीधी सीधी बात कि बेसिक वाले के आप ये कर लीजिए, और मेरा थोड़ा बॉडी सपोर्ट नहीं करती है, ये भी थोड़ी प्रॉब्लम है। बीमारी कोई भी नहीं है आप तो। सामने दिख सकते हैं? जी आप सामने वीडियो ऑन आपके? कर सकते क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। 1 मिनट है। मोनालिसा जी, आप अगर लीव करना चाहे तो कर सकते। हाँ जी सर, नमस्ते। थैंक यू। जी बोलिए। नहीं, मैं रुकी हुई हूँ। ओके। हाँ बोलिए मंजू मैम। साइन कीजिए हाँ, मैडम, हाँ गीता मैडम, दिन कंटिन्यू नहीं कीजिए। इन्होंने कहा वीडियो ऑन कर दिए तो मैंने कर दिया, उसमें कोई कोई हाँ, इश्यू बात नहीं।
थोड़ा मेरे को सिंपल सी गाइडेंस चाहिए, जो कि मैं अपने आप को स्वस्थ कर पाऊं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम। अभी जितना आसन बताओ तो आप देख ही रहे थे, मात्र 5 से 10 मिनट का था, हाँ, लेकिन आसन का नॉलेज वगैरह है, नॉलेज है, हाँ लेकिन थोड़े से बस कर नहीं पाती हूँ सर, वो थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए। हाँ। तो एक है स्थित कोणासन। स्थित कोणासन में क्या है ना, ऐसे बैठ के दोनों पैर फैला दिए, जी और दोनों पैर फैलाने के बाद बाएं पैर से बाएं हाथ से दाएं पैर को, और दाहिने हाथ से बाएं पैर को, जी ये जी दोनों जी। पैर को छूएंगे ना, तो उससे क्या होगा कि हाँ। आपको तुरंत तो फुर्ती मिलेगा एकदम। 2 से 3 मिनट में आपको ऐसा लगेगा शरीर में एक ऐसा ऊर्जा आ गया, हम्म। और एकदम फुर्ती महसूस करेंगे तुरंत। और ये कहेंगे तो उसको वाइट डिस्चार्ज के लिए, पीसीओडी के लिए, यूट्रस के लिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है ये। हाँ, और ये नहीं फुर्ती। एक्चुअली ये सब प्रॉब्लम तो नहीं है, ये इसके कितने सेट करने होंगे सर? हाँ, अगर आपको लगता है कि हम सिर्फ इसी को करके स्वस्थ रहें, तो 20 20 25 25 का या 50 का सेट बना ले। मात्र कितना लगेगा, 100 सेट करने में मात्र 2 से 3 मिनट लगेगा आपको। नहीं, बट मिनट तो उतना ही लगते हैं, लेकिन ये करने के बाद में मुझे इतनी मतलब ज्यादा यूं कह दीजिए बॉडी पेन हो जाता है या थकान हो जाती है, कुछ भी कह सकते हैं हम। फिर वो दूसरे दिन करने की इच्छा नहीं होती मेरी। मैम आप जितना कर सकते हैं, आप अगर इनिशियली 10 कर सकते हैं तो 10 से ही कीजिए। धीरे धीरे हम्म। उसको बढ़ाइए, फिर 12, फिर 15, फिर 20। एक दिन में जी। करेंगे तो डेफिनेटली एक ही दिन करेंगे, उसके बाद नहीं, आपका नहीं, बंद ही हो जाएगा। वो मैंने सिस्टमेटिक करने का बहुत किया, लेकिन पता नहीं क्यों इतना थक जाती हूँ। 5 5 साइड भी की है तो बस फिर थक जाती हूँ, फिर नहीं हो पाता है। तो मतलब मैम ये नेक्स्ट। अभी वाला मैं, अभी ये वाला थोड़ा इस पे ध्यान। मैं थोड़ा सा बोलूं। यस मैम। जी जी श्योर बोलिए। श्योर श्योर। हाँ, आपको पहले ना मेडिटेशन करने पड़ेगा। ना वो भी कर रही हूँ मैं काफी, मतलब हाँ, वो भी रेगुलर नहीं आपका है। मेडिटेशन आप करती हो ठीक है, लेकिन जी आप मेडिटेशन जब नहीं करोगी ना, तब आपका इच्छा नहीं होगा कि मैं योग करूं। आपका कभी कभी होता है ना, हाँ मैं आज करूंगी, लेकिन उसके बाद कल होके नहीं, छोड़ दो, बस रहने दो, फिर मैं, एक। हाँ, नहीं ऐसे ही ऐसा नहीं होता है, है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं वो करती हूँ कह लेकिन रहे मुझे कि उनका थकान थकान ज्यादा की हो वजह जाती से वो नेक्स्ट डे फिर उनका मन नहीं करता है। तो हाँ मैम है। हाँ। हाँ। मैं आपको बोलूंगी कि आप पहले सूक्ष्म व्यायाम कीजिए। जी पूरा जी हेड से लेके टो तक का जितने भी सूक्ष्म व्यायाम है, जी जी। हर जॉइंट्स, हर बॉडी पार्ट्स का जो जॉइंट्स है, उसको खाली मूव हम्म। करना है। इसी से जी आपको ये जब तो। ग्रेजुअली जब वो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, फिर आप आओ आसन में, फिर और भी कुछ कुछ करो। तो थोड़े दिन जी नहीं आप ये नहीं, करके देखो। हाँ, इनके साथ एक और समस्या है, इसीलिए इनको वीडियो ऑन करने बोल रहे थे। हाँ, थोड़ा सा जी सामने दिखो जरा। हाँ ओके जी हाँ। हाँ, थोड़ा सा दिखेंगे मैम आप सामने, इनको दिखाइए। जी। मैम आप थोड़ा सा हाँ पीछे जाइए, हाँ कैमरा पीछे करके ठीक सर है। को देखना मैं चाहिए। एक्चुअली में बेड में हूँ, अभी यहाँ सर्दी बहुत है उदयपुर राजस्थान में, तो थोड़ा सा थोड़ा पीछे बेड कर पे लीजिए हूँ मैं खाली। actually। मैम थोड़ा सा पीछे कर लीजिए खाली अपना एक कैमरा। मिनट, एक्चुअल में हेल्थ पूरी है मेरी। हाँ, वही पेट हाँ बाहर है पूरा ऐसा। हाँ जी। तो आपका वेट और कितना है? एज मेरी 55 है सर। और वेट कितना है? वेट अभी जो है 75 हो गया होगा। पहले ज्यादा था, फिर और 55 था, फिर 85 हुआ, ऐसे तो अभी 75 पे हुआ एक्चुअल में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो आप पानी कितना लेते हैं? पानी तो नॉर्मल लेती हूँ, मतलब जैसा लेना चाहिए, ऐसा कोई उसका इशू नहीं है, शॉर्ट वाली बात नहीं है। ले उन्हें बताइए ना कितना लेते हैं। 5 6 लीटर हो जाता होगा, 4 5 6 ऐसा कुछ। 5 6 लीटर? हाँ, 4, मतलब ऐसा कोई गिन के नहीं लेती हूँ एक्चुअल में। कितना जब प्यास पानी कब लगती है पीते तो हैं? मैं। जी। नहीं नहीं, बताइए कब पानी पीते हैं, कितना पीते हैं कब? अरे ये तो मैंने गिना ही नहीं है एक्चुअल में, तो जब प्यास लगती है तो बस उतना भी यूं चार हाँ पांच यही है तो। आपका आपका जो है ना, मेन प्रॉब्लम, जी जी आपका डाइजेशन कमजोर है। जी। हाँ, डाइजेशन कमजोर है। डाइजेशन कमजोर होने का मुख्य कारण है ना, कि आप पानी कम पी रहे हैं, अच्छा और इसके कारण आपका फैट बढ़ रहा है। अच्छा, कितना आपके हिसाब हाँ, से कितना होना चाहिए मुझे? मेरे हिसाब से आपको कम से कम 4 लीटर, 4 से 5 लीटर पानी 4.5 लीटर पीना चाहिए। अच्छा, 4 4 5 तो हो जाता होगा, कभी नहीं हो रेगुलर नहीं तो कम से कम। हाँ। और वो कब पीना है, मतलब सुबह से, मतलब सूर्योदय सूर्यास्त होने के पहले।
हाँ, वो टाइमिंग का आप कह सकते हैं जी। वो ट्राई। हाँ जी जी। हाँ, रात में जो पानी पी रहे हैं ना उसमें शरीर का कोई गिनती नहीं है। तो वो रात को ही प्यास लगती है जब बैठते हैं तो फिर उस पीजिए वही। रात में पानी पीने के लिए, ऐसा मना नहीं कर रहे हैं आपको। नहीं, मना नहीं, हाँ। जी हाँ, पानी जितना इच्छा करे पीजिए, जब भी इच्छा करे पीजिए, लेकिन आपको 4 से 5 लीटर पानी दिन में पीना है जब आप बेड छोड़ें। जी बेड छोड़ने के बाद सूर्यास्त होने के पहले जी। 5 लीटर पानी पीना है। हम्म। और वो पानी कब पीना है, अब आपको बता देते हैं, उसके हिसाब से अगर पानी पीजिएगा ना, जी। आप देखिए, हाँ, आपका डाइजेशन भी सही हो जाएगा, आपका हम्म जितना भी काम करने में सब मन लगने लगेगा, और हम्म। धीरे धीरे वेट भी कम होने लगेगा। जी। हाँ, जैसे ही वेट ये बेड छोड़ते हैं, बेड छोड़ने के बाद आप क्या करते हैं? वो थोड़ा सा बस जाप आप या 5-10 मिनट का वो, और उसके बाद फ्रेश होना, बस वही रूटीन वाला ही शुरू हो जाता है बस। हाँ, जब फ्रेश होने जाते हैं तो उससे पहले कुछ पीते हैं? अब हाँ, उठ के जो थोड़ा बहुत पानी पीती हूँ मैं, मतलब ऐसे मेजरमेंट करके नहीं, पर हाँ मेरे बॉटल रखी होती है तो उसमें जितना पी सकती हूँ वाला पीती हूँ। तो वो बोतल क्या चीज का बोतल है? ये पहले कॉपर वाली थी, फिर अभी कभी जी। स्टील वाली, कभी बेटी ले जाती है तो फिर वो चेंज हो जाती है। प्लास्टिक और हाँ, कॉपर ये मेन। तो करना क्या है ना, आपको पानी, सुसुम पानी, थोड़ा गर्म पानी पीना है सुबह में। हाँ, थोड़ा गर्म ठीक। पानी पीना, कितना पानी पीना है, कम से कम 1 लीटर पानी। ठीक है सर। हाँ, जैसे ही बेड छोड़े जी जी। 1 लीटर सुसुम पानी कीजिए और उसको पीजिए, उल्टी हो जाए तो हो जाए। हाँ, वो हो जाता है थोड़ा ज्यादा, कभी कभी ऐसे हाँ, लगता है होगा आपको। हाँ, तो फिर। होगा। जी जी। हाँ, जिनका डाइजेशन कमजोर रहता है ना, उनका उल्टी होता है, तो उससे डरना नहीं है, वो भी एक अच्छा है। जी तो जी। जो पेट में कुछ कचरा रहेगा ना, वो बाहर आ जाएगा। अच्छा अच्छा। तो सही। आपको सबसे पहले क्या करना है, सुबह उठ के 1 लीटर पानी पीना, सुसुम पानी पीना। जी तब फिर शौच जाना। जी। हाँ, और जब शौच से आ गए तब फिर थोड़ा बहुत जो बताया ना अभी, जी जी। हाँ, उसको कर लीजिए 2 मिनट, अगर 1 मिनट 2 मिनट जितना मन करे हम्म। कर लीजिए। और अगर नहीं कर पाते हैं तो मेरा नंबर ले लीजिए, और मेरा जो क्लास चलता है उसको ऑनलाइन रख लीजिएगा, आपको कोई पैसा हाँ नहीं सर, मैं लगेगा। ये भी मैं पूछना चाह रही थी, ऑनलाइन आपकी होती है क्लासेस, तो मैं उसको भी ज्वाइन करना हाँ चाहती हूँ अगर होती है तो आप जी, आपका नंबर मैं नीतू मैडम आपसे ले लूँ। हाँ, ले लीजिएगा हमसे। ठीक है सर। तो हाँ, उससे थोड़ी मुझे और अच्छी गाइडेंस भी मिल जाएगी। हाँ, मिल जाएगी। तो क्या करना है, सुबह उठ के 1 लीटर पानी पीना, उसके बाद क्या करना है, फ्रेश होने के बाद थोड़ा जो 1 मिनट 2 मिनट जितना लगे कर लेना है अभी। हम्म। जैसे आपको मन करे, जो इच्छा करे कर लीजिए, लेकिन कुछ कर लीजिए, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद जब भी आप कुछ खाने बैठे जी तो भोजन के पहले जी। 10 से 15 मिनट, आधा घंटा पहले ठंडा पानी या सुसुम पानी, जो पानी मन करे पी लीजिए आप, 1 से 2 गिलास। हम्म। हाँ, उसके बाद भोजन करिए, और भोजन करिए तो प्रयास कीजिए कि कुछ कच्चा चीज खाने का अभ्यास बनाइए फर्स्ट में। ठीक है। हाँ, उससे आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा। जब हम्म डाइजेशन सही हो जाएगा ना, तो आपका हम्म। मन लगने लगेगा, कोई भी काम कीजिएगा हर काम में मन लगेगा। हाँ, ये इशू तो रहता है, खाना खाते ही एकदम से थोड़ा जी घबराने लग जाता है, यूं गैस बन रही है, बिल्कुल। पेट भारी हो जाता है, जैसे ये हाँ तो होता है। हाँ। हम्म। चलिए, तो मैं ये ये कर। प्रॉब्लम, हाँ, प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। फिर जी भोजन के बाद क्या करेंगे ना, आप अजवाइन, अजवाइन जानते हैं? जी जी बिल्कुल। हाँ, जितना अजवाइन लेंगे उसका आधा जीरा, ठीक है। और उसका आधा सौंफ, और उसका आधा इलायची। हम्म। तो ये लेना है 100 ग्राम, अगर 100 ग्राम लिए अजवाइन। हम्म। लिख रहे एक हैं? मिनट। हाँ, हाँ, एक लिख मिनट लीजिए। से नोट कर लूँ। हाँ एक सेकंड में कहीं मिस ना हो जाए, मेजरमेंट गड़बड़ ना हो जाए, बाकी तो ठीक है। जी बाकी जी, तो नॉलेज तो है, लेकिन मेजरमेंट का इशू रहेगा। जी, अजवाइन कितनी, 100 ग्राम लगभग? 100 ग्राम। हाँ, जी 100 ग्राम अजवाइन, पचास जी। ग्राम जीरा, 25 ग्राम सौंफ, जीरा 50।
हाँ, जीरा सौंफ 50 ग्राम। 25। हाँ, और 10 ग्राम इलायची। ठीक है। हाँ, ये ले लेंगे तो अजवाइन, जीरा और सौंफ को थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है तवे पे। जी जी। हाँ, और उसको ना मिक्स रोस्ट करने के बाद सबको एक साथ, जीरा अजवाइन सौंफ और इलायची को सबको एक बार मिक्सी में डाल के और एक पाउडर बना लीजिएगा। जी। हाँ, पाउडर बनाने के बाद जब भी आप भोजन करें, हम्म। भोजन करने के बाद मतलब 10 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, आधा घंटा, मतलब जब भी पानी पीने का इच्छा करे हम्म। तो उसको उस पानी में 1 चम्मच डालिए और उसको घोल दीजिए, और घोलने के बाद उसको पी जाइए। उसको डायरेक्ट वैसे नहीं ले सकते, घोलने के बाद तो मुझसे लिया ही नहीं जाएगा, ये थोड़ा हाँ तो अजवाइन तो डायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं एक तो, मिनट जी ऐसे ले लें यूं। हाँ तो उसका जैसे ज्यादा फायदा होगा अच्छा, तो क्योंकि उसको घोलने घोल के के, बाद इसकी वो स्मेल ऐसी रहती है ना थोड़ी सी। तो उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिएगा, स्मेल अच्छा आ जाएगा। ठीक है सर, ये तो थोड़ा टिपिकल है। एक्चुअल में क्या है, हम्म, ये चीजें खाने में निगल तो ले सकते हैं, लेकिन वैसे लेने में थोड़ी गड़बड़ होती है। हाँ तो 2-4 दिन ऐसे निकल लीजिएगा, फिर धीरे धीरे प्रयास कीजिएगा ना कि घोल के हाँ, ले तो ये ज्यादा। मैं निगल तो लूंगी, हाँ, क्योंकि ये पाउडर मैंने पहले बना रखा है। थोड़ा मेजरमेंट ऊपर नीचे था, लेकिन वो एक दो बार ऐसे लिया ना, लिया नहीं गया मुझसे थोड़ा। चलिए, तो मैं ये आप ये लेने का प्रयास वापस से शुरू करती हूँ इसको। हाँ, तो लेना ठीक है। शुरू करेंगे तो आपका डाइजेशन सही हो जाएगा, आपका वेट घटने लगेगा, आपको जो कोई भी काम करेंगे ना, काम करने में मन लगने लगेगा, सारा चीज हाँ सही हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये ज्यादा इशू है मेरे साथ कि काम किया नहीं जाता मुझसे। ठीक है हाँ, सर। शरीर जो भारी भारी लगता है ना, इससे कोई काम करने का मन नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, ये हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी आप मेरे को, मैं आपके से और फोन पे और एडवाइस ले लूंगी। डॉक्टर साहब भी मुझे कुछ एडवाइस कर रहे थे, अगर कुछ कहना चाहें। मैं लेफ्ट हो रही हूँ, हाँ। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। हितेश जी, डॉक्टर साहब मुझे कुछ कह रहे थे, सजेशन। और जैसे पानी पीने का बताया आपको, सुबह में पी लीजिएगा, फिर भोजन के जी जी। पहले, भोजन के बाद। जी। और भोजन भोजन करने में थोड़ा ध्यान क्या करना है आपको, कि जब भी भोजन करेंगे तो 9 बजे के पहले, मतलब 7 से 8 बजे तक कुछ खा लें, कच्चा चीज। मैं तो एक ही हाँ, टाइम खाती हूँ खाना, मैं तो सुबह फिर खाती ही यही नहीं। तो गलती है, यही गलती है, यही यही गलत है। नहीं, वो मन ही नहीं मानता खाने का, ऐसा वो थोड़ा जो भी आप कहें इसको हाँ, थोड़ा तो इसको सुधारने सुधारना पड़ेगा आपको। आप नहीं मेरा मन। सुधारेंगे ना, जी। तो होता क्या है, जैसे आप भोजन जो किए ना, रात में किए, फिर सोच गए, पेट खाली हो गया। और जब हम्म। पेट खाली होता है तो वहाँ जो जठराग्नि जब प्रज्वलित होता है ना, और वहां से जो निकलता है वो, जो अन्न को पचाने के बजाय ना, वो वहाँ मांस को सिकुड़ने लगता है। हम्म। हाँ, और आपका लीवर आमात को धीरे धीरे ना वहाँ इसी से अल्सर बनता है, सिकुड़ते सिकुड़ते वहाँ जख्म बनेगा, अल्सर बन जाएगा आपको, फिर उसी से लीवर कैंसर होता है। तो मैं हाँ, और ऐसा आप, अभी खा सकती हूँ ना, जो फास्ट में जैसे खाते हैं वो खा सकती हूँ हाँ जैसे। हाँ, हाँ, वो खा कुछ भी खा सकती हूँ। सकते हैं, सुबह खाना बहुत जरूरी है। ठीक है सर। बस वही, मतलब पराठा या छौंका मार के ऐसा, मतलब कोई तला भुना नहीं खाना है। हम्म। हाँ, वो तो सिंपल मैं। कोई भी चीज हाँ, हम्म। या चलिए ड्राई ठीक। फ्रूट खा सकते हैं, या कोई फल खा सकते हैं। ठीक हाँ, है ऐसा सर। कुछ भी खा सकते हैं। हाँ, उसके बाद भोजन आपको 12 बजे तक कर लेना है। ठीक है सर, ये तो हाँ ट्राई करूंगी। हाँ, 12, मेरा 1 से 2 के बीच में रहता है जनरली। नहीं तो एक एक के बाद जो भोजन करते हैं ना, भोजन पचता नहीं है, भोजन सड़ता है। और यही कारण है, आप दुनिया का जी कोई काम कर लीजिए, कितना मेडिटेशन कर लीजिए, कहीं दवा कर लीजिएगा, जी। आपके जी। जीवन में कोई सुधार नहीं आएगा, हम्म जब तक आप इस रूटीन को नहीं सुधारते हैं ना, आपका हम्म। जीवन सुधरेगा नहीं। इसीलिए हम आपको देखने के लिए बोले थे, जब आपको हाँ। देखे ना, हम देखने को सारा आइडिया मिल जी। गया कि आपके साथ क्या बिल्कुल। क्या प्रॉब्लम आ रहा है। जी जी। तो हाँ, तो चल। 12 बजे तक भोजन कर लेंगे,
उसके बाद रात में आपको 8 बजे तक खा लेना है। रात को तो मैं खाती नहीं, हाँ, बिल्कुल ही खाती ही नहीं। वो नहीं खाते अगर हैं। मैंने जो दिन में खाना खाया, थोड़ा बहुत अगर कुछ लगा तो कोई थोड़ा बहुत फ्रूट अगर ऐसा लगता है रिक्वायरमेंट है तो मैं ले लेती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लेती। हाँ, तो ये सब शुरू कीजिएगा ना, तो रात में खाने का मन करेगा, थोड़ा बहुत कुछ खा लीजिएगा, नहीं मन करेगा तो गर्म दूध में हल्दी डाल के पी लीजिएगा, फिर या फिर हम्म। पानी पी लीजिएगा, या फिर मतलब जो भी आपको इच्छा करे, खाने जबरदस्ती कभी भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, वो मैं कर, मन नहीं मानता है मेरा, मुझे लगता है बस एक टाइम खाना बॉडी के लिए सफिशिएंट है, ऐसा मुझे हाँ लगता है। लेकिन हाँ लेकिन वो एक टाइम कब है, अगर आप एक टाइम खा कर रहना चाहते हैं ना, तो जी। 8 से 9 के बीच में खा लीजिए आप। अगर अच्छा। आप 8 से 9 के बीच में भोजन कर लेते हैं तो भोजन आपका सही से पचता है, और उसका जो न्यूट्रिशन है आपको शरीर को मिलता है। आप जो भोजन कर रहे हैं पच नहीं रहा है, वो भोजन सड़ रहा है, उसका न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है आपको। और भोजन सड़ हम्म। के आपका बैड फैट आपका शरीर में पूरा गंदगी जमा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी मुझे भी लगता है। हाँ चलिए, मैं इस पे चलने की कोशिश करती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी। राम राम जी। राम राम मैडम। मेरा एक क्वेश्चन है जी कि मेरे को डेंगू हुआ था 4-5 साल पहले। तो जी तब मैं कुछ सीढ़ियों पे ऐसे चढ़ के गई कहीं, तो फिर तभी से मेरे घुटने में दर्द होता है जी। तो जी उसके लिए योगा वगैरह कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। पैर के लिए तो बताए, पैर में अगर किसी भी तरह का दर्द है तो उसके लिए वज्रासन जो बताया ना मैंने। अच्छा जी। हाँ, ओके। अगर आप भोजन के बाद 5 से 10 मिनट बैठना शुरू कर दें, जी कभी भी आप वज्रासन में बैठना शुरू कर दें, किन्हीं को भी अगर साटिका गठिया पैर में किसी भी तरह का दर्द है, जी जी वज्रासन उसका रामबाण इलाज है। जी जी। और सर, अगर वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं तो पहले क्या घुटने कीजिएगा, का दर्द। अ, अगर आपको घुटने में ऐसा दर्द है क्या? जी जी। हाँ, दर्द है तो दवा कुछ लिख लीजिए। अभी अभी बैठना प्रारंभ नहीं कीजिएगा, जब कुछ आराम मिल जाएगा ना दर्द में, तब बैठना प्रारंभ कीजिएगा। वज्रासन में। हाँ, अभी हाँ, मैं जैसे वो वज्रासन। कर ही नहीं पाऊंगी जी, मेरा मुड़ता ही नहीं है पैर अभी ये। हाँ, मुड़ेगा ही नहीं, वज्रासन में बैठिएगा तो और आप परेशान हो जाइएगा अभी। जी जी, मैं दवा लिख लेती हूँ आपकी अभी। दवा लिख लीजिए, दवा लिख लीजिए। अच्छा जी, बताइए। हाँ हाँ जी, बताइए। हाँ, लिखिए, ऑर्थोग्रिड। ओके, ऑर्थो ग्रिड। ग्रिड। कितनी हाँ, ग्राम? 100 ग्राम? ग्राम नहीं है, दवाई है सर। अच्छा अच्छा दवाई जी। है ये। ओके पतंजलि हाँ, दवाई आई थिंक सर। ओके दवा ओके। है, हाँ। ओके। हाँ, और लिखिए, प्रियांतक वटी। कौन सी? प्रियांतक वटी। आवाज से। पीड़ांतक पीड़ांतक वटी। अच्छा। हाँ, प्रियांत। पीड़ान तक वटी। जी। हाँ, वटी। और लिखिए, बोन हेल्थ। बोन। हेल्थ। हेल्थ। अच्छा, हेल्थ। ओके। हाँ, फला। क्या? त्रिफला? फला। अच्छा जी। हाँ, और लिखिए, असुशीला। अच्छा जी। शिला लिख ली। हाँ, जी अब इसको ले लेंगे तो आपको खाने के लिए हम बता देंगे, या फिर खाने के लिए बता दें कैसे खाना है। जी जी हाँ, ऑर्थोग्रिड सुबह शाम लेना है, प्रियांतक वटी सुबह शाम लेना है, जी और बोन हेल्थ रात में लेना है सिर्फ भोजन के बाद एक ठो। जी। हाँ, असुशीला सुबह शाम लेना है, त्रिफला भोजन के बाद सुबह शाम लेना है। भोजन के बाद सुबह शाम। और जी अश्वशिला? हाँ, सब भोजन के बाद ही लेना है, भोजन के बाद ही लेना है सुबह शाम। ओके ओके सिर्फ ओके। बोन हेल्थ रात में लेना है एक बार। अच्छा अच्छा। जी जी। हाँ, ठीक है। ठीक है, लिख लिया जी। ओके ओके। दिव्या मैडम, ये क्या क्या? आज आपका पहला दिन है?
हाँ जी, आज मेरा पहला दिन है जी। अच्छा, कैसा रहा आपका? आज आज आप ध्यान किए थे? आप पहले कभी ध्यान किए थे? मैं डेली ध्यान करती हूँ जी, सुबह अच्छा, सुबह। तो महावता फाउंडेशन में पहली बार आया आप, राइट? जी हाँ, यहाँ पहली बार ही आया है। कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा जी। मैं ध्यान का ही देख के मैंने इसको ज्वाइन किया था, क्योंकि मेरे को ध्यान में ज्यादा इंटरेस्ट है थोड़ा। ओके। तो मैं सोच रही थी कि आप कैसा बताते हो, तो एक बार आपसे सुन के ना वही हम्म। तरीका हम भी देखें करके। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत। जी, वैसे मैं सुबह शाम दोनों, सुबह 4 बजे 5 बजे ध्यान में बैठती हूँ सुबह उठते ही। वो बहुत ही। और हाँ, और शाम को भी सोने से पहले। ओके, और थैंक यू। के बहुत, इसी तरह करते रहिए। जी जी। तो आपका लास्ट नाम में क्या है? अभय जी। राघव सर, राघव रेड्डी। हेलो। इनका राघव नाम सर। राघव रेड्डी। हम्म। जो बात कर रहे थे उनका नाम क्या है? नहीं नहीं नहीं, उनका उनका तो दिव्या मैडम था ना। अच्छा। जी 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 जी। हम्म। हम्म। नहीं सर, आज जो जो नए आए हैं उनसे थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। हाँ हाँ, कर लो। राघव रेड्डी सर। सर एक बार अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? राघव सर अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? ठीक है, तो सर फिर अपन यहीं पे आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। हाँ मैडम, सो 2 11 बजे। मिनट। अभय हाँ जी, मैं है ना सुबह सुबह उठते थोड़ा अजवाइन और थोड़ा दालचीनी का पाउडर और थोड़ा हल्दी और ये जो ये क्या पत्ता बोलते थे मैडम? तेज पत्ता। तेज पत्ता। तेज ये पत्ता। चार उबाल के, वो बड़ा ग्लास का पानी उबाल के, 1 कप होने तो उबाल के वही पानी पीती थी जी। अच्छा है वो। हाँ, अच्छा है, लेकिन सबका अलग अलग है। मतलब क्या चीज के लिए पी रहे हैं आप? जी जी। मतलब ये जो क्या काढ़ा चीज पी के लिए रहे आप लेते हैं, पूछ रही हैं? ये ना कोलेस्ट्रॉल कम होगा बोल के लेती थी। हैं? अच्छा अच्छा और नाइट में तो ये पीती थी, बैद्यनाथ का ये अर्जुना रिष्ट पीती थी हर दिन। अच्छा अच्छा और सुबह अच्छा। सुबह उठते उठते वही पानी 1 कप पीती थी जी। वो अच्छा ठीक है ना, दूसरा क्या चेंज करना? हाँ, कोलेस्ट्रॉल की तो सबसे अच्छा है ना, पपीता है आपके आसपास? हाँ है ना पपीता। बस पपीता का पत्ता थोड़ा सा तोड़िए और उसको थोड़ा छोटा छोटा करके डाल दीजिए। अच्छा। हाँ, पपीता का पत्ता का या सर, फिर अमरूद पत्ते का का पत्ता। जूस भी तो ले सकते हैं ना सर? पपीता का जूस है ना, वो जो डेंगू फीवर होने से पीते थे मैडम। नहीं नहीं, मैं हाँ प्लेटलेट जिसका कम हो जाएगा, पपीता का पत्ता उबाल के पीते थे। हाँ, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि जैसे सर बोल रहे हैं ना पत्ते को बॉईल कर सकते हैं, तो मुझे थोड़ा सा, मतलब कि अपन पी भी सकते हैं क्या उसका जूस निकाल के, लाइक? नहीं, जूस पी सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल के लिए ये काम करेगा, उसका काढ़ा उबाल के पीना। काढ़ा। ओके। हाँ हाँ। क्या? उसको गर्म पानी में, 1 गिलास पानी में को आधा गिलास करेंगे ना, उसको पिए नहीं सर, तो जैसे बहुत फायदा। ग्रीन जूस बनाते हैं उसी में पपीते के दो चार पत्ते, मैंने एक आध थोड़ा टुकड़ा डाल डाल सकते हैं क्या? हाँ, उसमें क्या क्या चीज जैसे डालते हैं? धनिया पुदीना और करी पत्ता ये सब डाल के ग्रीन जूस बनाती हूँ मैं मेरे हस्बैंड के लिए हाँ रोज। तो उसमें हाँ थोड़ा हाँ सा पपीता का पत्ता भी हाँ डाल सकते हैं क्या, वो पूछ रही हूँ। हाँ, ओके। हाँ। धनिया पुदीना और धनिया पुदीना और करी पत्ता, वो करी मीठा पत्ता। नीम, मीठा क्या बोलते हाँ हैं? हाँ, हाँ, मीठा करी नीम। पत्ता। करी और करी उसमें पत्ता। पत्ता। हाँ सर। पपीता का थोड़ा सा पत्ता, थोड़ा सा अमरूद का पत्ता। अमरूद। ओके। हाँ हाँ। क्योंकि ये मेरे दोनों हस्बैंड को कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का इशू है, इसके लिए पूछ रही थी हाँ सर। हाँ, तो किसका कोलेस्ट्रॉल के आपका लिए क्या अमरूद। इशू मैडम? हाँ। आपका क्या इशू बोले? नहीं मेरा नहीं, मेरे हस्बैंड को कोलेस्ट्रॉल का इशू है, तो ऐसे ही हम अच्छा लोग अच्छा। एल्का मतलब कि वो नेचुरोपैथी फॉलो करते हैं, तो उनको ग्रीन जूस दिया गया है। किया तो गया, करी अच्छा पत्ता, और अच्छा। तो वही उसमें मैं पूछ रही हूँ कि अमरूद और जैसे सर बताया ना, अमरूद और पपीता का पत्ता भी डाल सकते हैं। हाँ। तो उसके नहीं लिए डॉक्टर काफी साहब, है। और कुछ क्या चेंज करना है तो बताइए, चेंज करूंगी। कोलेस्ट्रॉल के बारे में, मेरे को हाँ, थोड़ा सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, बाकी सब कुछ ठीक सिर्फ है। पपीता का पत्ता काफी है। ओके। सर ये रोज पीना है या वीक में 1-2 बार या कैसे?
नहीं नहीं, हाँ इसको पीना है ऐसे। जैसे आज 3-4 दिन पपीता का पत्ता पी लिए, 3 से 4 दिन अमरूद का पत्ता पी लिए। अच्छा ठीक है सर। हाँ नहीं, जो लहसुन का ऐसे। बट्टी बोल के बोले डॉक्टर हितेश सर, वो किधर मिल रही है, किधर से लेना? क्या चीज? वो लहसुन का बट्टी। लहसुन? लहसुन की टेबलेट आती है, कोल्ड हाँ, स्टोरेज से बनी होती है, वो नुकसान नहीं करती। मोदी केयर कंपनी की यूज करता हूँ मैं तो। अच्छा, मोदी केयर का, वो मालूम है जी। हाँ, मैं मोदी मोदी केयर का केयर यूज। का एजेंट थी। ओके। ओके बढ़िया सर। रिजल्ट है उसका, एकदम से। वैसे बहुत सी तो कंपनियों का आता है, किसी का ही ले लो, लेकिन ये हाँ। कोल्ड स्टोरेज मतलब कोल्ड प्रोसेस से बना होता है ना, तो इसकी तासीर जो होती है ज्यादा गर्म नहीं होती है, और ना ही मुंह ओके। में बदबू आती है, पोटी में बदबू नहीं आती, इसकी स्मेल नहीं आती। तो इसको अच्छा। ये सीधा बड़ी आंत के अंदर जाके ही रिलीज होता है। ओके। ठीक है ना ये? तो इसका बहुत फर्क पड़ता है, मतलब तनाव के लिए, बीपी के लिए, हार्ट के लिए बहुत बेस्ट होता है। थैंक यू सर। बाकी मैं मंजू जी से कुछ कहना चाहता था, मंजू जी। हाँ, जी जी बोलिए। मंजू जी आपको याद कर रही थी सर। हाँ हाँ, मैंने पूछा भी था सर हाँ, से। 2-3 बार पूछे, आप आपको शायद उस टाइम किसी काम से गए होंगे, तो शायद जी सुनाई। जी 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 बोलिए सर। सर बोलिए। जी, सुन रहे हो मेरी बात? हाँ जी। आपको अभय जी ना बहुत कुछ बता रहे थे, जी लेकिन आप बार बार ये कह रही थी मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं इस टाइम खाना नहीं खा सकती। मैं आपको बता दूं, तीन जी तरह के माइंड होते हैं व्यक्ति के। जी एक होता है कॉन्शियस माइंड, जी और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, और तीसरा जी होता है अनकॉन्शियस माइंड। जी अनकॉन्शियस माइंड में अपने नींद या बेहोश हो गए। हम्म। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर तो जाना पड़ता है अपने को, लेकिन जो जो आप तर्क वितर्क कर रहे थे ना, वो कॉन्शियस माइंड ही कर सकता है। अपने जी किसी को सुन रहे हैं तो अपने जी बार बार ये नहीं कहना ये मैं नहीं कर सकता, आप सबकॉन्शियस माइंड में जाओ। उसका जो टाइम होता है सबकॉन्शियस माइंड का, रात को सोने से, जैसे आपको नींद नहीं आई, बेड पे हो और नींद में जी जा रहे हो आप, या जी मॉर्निंग में आप उठने लगे हो और आपको हम्म। अभी जागे नहीं हो लेकिन उठने का प्रयास कर रहे हो आप, तो बिल्कुल उस बिल्कुल माइंड के अंदर आप उसको फीड करो जो आपको करना है, जो अभय जी ने आपको बताया है। तो आप बिल्कुल। 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट देखोगे, वो चीज आप करोगे जो आपसे नहीं जी होता। अभी मैं रात को खाना नहीं खा सकती, मेरा मन नहीं करता, मैं ये नहीं कर सकती, मैं पाउडर नहीं ले सकती पानी में डाल के, वो सब जी आपको खुद को एफर्मेशन देना पड़ेगा आपको। राइट सर। नहीं, समझ गए? नो डाउट सबकॉन्शियस सर, माइंड में इसमें जाके बिल्कुल तो सही आप कह सब रहे कुछ हो कर आप। सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल इम्पॉसिबल, नॉट आई एम पॉसिबल, सब कुछ बिल्कुल सही पॉसिबल कह है। थोड़ा रहे आप राइट। सबकॉन्शियस माइंड में जाइए। बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करती हूँ सर। बाकी तो मेरी एक्चुअल में आप थोड़ी बुरा मत मानना मेरी बात का, बट मतलब। वो वाली बात है। और नहीं, दूसरा, आप मैं ये कह बिल्कुल रहे थे ट्राई। कि मेरा मन नहीं करता आसन करने का कोई। तो सबसे नहीं पहला जो बस। मैं आपको राय देना चाहता हूँ, आपने सुना होगा कि जो बिल्ली होती है, देखा भी होगा, हाँ बिल्ली अगर जी 40 फुट छत से भी नीचे गिरती है ना तो उसको चोट नहीं लगती, क्योंकि जी वो रीढ़ की हड्डी को इस तरह से बना लेती है कि उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट ही नहीं लगती। तो जी उसके लिए सुप्ताड़ासन, जैसे अभी आप बेड से भी नहीं उठे, फ्रेश होने के लिए हाँ नहीं गए, पानी भी नहीं पिया, आप लेटे हाँ लेटे पहले सुप्ताड़ासन करो। सुप्ताड़ासन के अंदर क्या होता है, नाभि के ऊपर का हिस्सा ऊपर खींचना होता है और नाभि के नीचे का हाँ। हिस्सा नीचे खींचना होता है। आप इसको 5 बार कर लो, उसके बाद आलस करके दिखा दो सारा दिन, मैं मान जाऊंगा जी आपको। आप सो के दिखा देना, अच्छा तो आपका सब बिल्कुल काम करने बिल्कुल का मन करेगा। सर बिल्कुल आसन कौन सा आसन सर, जो नौ का आसन बोलते थे वही है? सुप्ताड़ासन, नहीं, सुप्ताड़ासन। आप यानी कि ऐसे आप कीजिए, लेटे हुए हो, अपर हाँ, बॉडी ये को अपर मैम साइड नीतू मैम खींचे, करके दिखा रही पैर है। के पोर्शन को नीचे पैर को खींचे। नीचे, पंजे को अच्छा। नीचे खींचने हैं, नाभि के नीचे का हिस्सा अपने शरीर के 2 हिस्से कर देने हैं। उसको मैंने बिल्कुल बिल्ली ऐसा जैसी स्ट्रेचिंग होगी, जैसे बिल्ली स्ट्रेचिंग करती है ना, उसी तरह हाँ का हाँ हुआ है। अगर आप ऐसे सोए ना, तो अब ऐसे नीतू जी किया। देखो करके दिखा रहे हैं आपको, देखो अच्छे से। हाँ हाँ, तो बिल्कुल आप इसको बिल्कुल कर लो, उसके बाद आपका मन नहीं करेगा योग करने का, या आपका लेटने का या सोने का मन नहीं करेगा, आप सो हाँ ही नहीं हाथ सकते। हाथ मैं ऊपर मैं कीजिए, स्टूडेंट पैर को कराता पैरों होता के हूँ, पैर जिस स्टूडेंट को लॉक कर सुबह जाग लीजिए। नहीं नाभि आती। को ऊपर उठाना। बिल्कुल नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल। जी, नाभि ये अपर। मेरे लिए नया भी है। मैंने इसके लिए इसमें नहीं सुन रखा था। ये मैं करके देखती हूँ ट्राई बिल्कुल। बहुत बढ़िया है ये जी, बहुत बढ़िया। आप इसको करो, उसके बाद आपका मन करेगा कि आप उठ के काम करोगे, सब काम में मन भी लगेगा, आपका शरीर नहीं थकेगा, और एक एक ज्वाइंट आपका ठीक होने लग जाएगा, दर्द नहीं होगा। बिल्कुल आप कह बिल्कुल रहे थे ना बिल्कुल। वज्रासन में पेन होता है, वो तो मेरे भी पैर के नहीं लिगामेंट टूटे हुए हैं, मेरे पैर में 7 फ्रैक्चर है, वो वज्रासन मैं भी नहीं कर बिल्कुल पाता, लेकिन वो अल्टरनेट बहुत है उसका, ऐसी बात नहीं है।
नहीं, वो एक्चुअल में क्या, घुटनों पे जोर आता है ना तब दुखने लग जाते हैं, और जोर नहीं आता है तो इट्स ओके, चल कोई रहा है बात नहीं, अभी। आप वज्रासन मत करो, पहले आप हाँ घुटने की एक्सरसाइज करो। ठीक है, घुटने जी। को सही करो। उसके लिए आपने एंकल को, यानी कि मैं सॉरी फिजियोथेरेपी की भाषा में बोल रहा हूँ, जो अपना एंकल होता है ना, उसको हाँ आगे जी। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड में करना है स्विच आपको। करना है। ठीक है ना? इसको कम से जी कम हाँ। 100 बार करो, आपका घुटना ठीक होने लग जाएगा। सीधा बैठ के, बिल्कुल। बेड के ऊपर पंजे को हाँ आगे करना है, पंजे को पीछे, पूरी स्ट्रेचिंग देनी है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद वज्रासन में बैठने लग जाओगे, चौकड़ी भी मारने लग नहीं, जाओगे, अभी भी स्टेयर बैठ भी जाती अच्छे हूँ, से लेकिन हाँ चढ़ोगे, कोई जोर, दिक्कत नहीं है। अभी भी बैठ पाती हूँ मैं, लेकिन हाँ जोर आ गया तो फिर मेरे घुटने में दर्द हो जाता है, बाकी नहीं, हाँ कोई बाकी। बात नहीं, एक बार मत बैठो। हाँ, अभय अभय जी को सुनते हैं अपने, मैं अच्छे से सुन रहा था, पर मेरे हाँ मंजू जी के लिए मेरे पास था कुछ, तो मैंने कहा बता ही देता हूँ। बिल्कुल, मैंने आपसे पूछा भी था सर, हो सकता है इसी से मेरी नैया चल पड़े। मैंने हितेश कोई सर, भी एक्सरसाइज मैं बताने को तैयार हूँ, किसी को कोई भी एक्सरसाइज की जरूरत हो, कहीं कमर में दर्द है, पैरालिसिस है, घुटने जी में जी। दर्द है, कंधे में दर्द है, मैं बिल्कुल आपको डेमो करके भी दिखा सकता हूँ और वो एक्सरसाइज बता भी सकता हूँ। आप करिए बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल। है। घर पे करिए, घर पे ही ठीक हो जाओगे, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना ही नहीं पड़ेगा आपको। हम्म। थैंक यू सर। हितेश सर, मेरे को आपका नंबर दीजिए ना। मैंने 9, वो डाल दिया उसके ऊपर, जो मेरा वो आ रहा है आपके हाँ पास मैंने फोटो। लिख भी लिया है वैसे। एक्चुअली पूरा नंबर। नाइन एक फोर अभय सर आप का नोट कर लो, चाहिए। फटाफट नोट कर लो। हाँ बोलिए, 9414448119। 957, बस एक ही नंबर है, ओके, 957। ठीक है। अभय सर का इंस्टाग्राम चाहिए। पे भी हूँ मैं, मैंने इंस्टाग्राम से ही ये आपका पढ़ा था, ये ओके सारा सर। सिस्टम से मैं जो जुड़ा हूँ। और हम्म। यूट्यूब चैनल भी है मेरा, हितेश चुग मेडिटेशन के नाम से है, ओके हेल्थ सर। मेडिटेशन ओके ओके। या हेल्थ मैनेजमेंट के नाम से है। इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे, दोनों जगह चैनल है मेरा, उसमें ओके। वीडियो आते रहते हैं मेरे। ठीक है मैम। देखते रहेंगे, ये वाला तो और नॉलेज होता नंबर दे रहेगा, सही। दीजिए अपना। हाँ जी अभय अभय सर का सर। भी मैडम दे ही दीजिए ना, अभी नहीं, बाद में। क्या हुआ? हाँ, नीतू मैम से ले लीजिएगा, नीतू मैम दे देंगे मेरे नंबर। चलिए ठीक। और नहीं तो लिखना है तो लिख लीजिए अभी। हाँ जी बोलिए। 7979 7979। 09 जी। 09 09 4242। फोर क्या टू बात फोर है, टू 7979094242। बिल्कुल। 0909 बहुत बढ़िया नंबर है सर आपका तो। सेलेक्ट हाँ, करके लिए उन्होंने। हीरो, लिखने की हीरो जरूरत ही नहीं है। अंक विद्या। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों सभी का। मैं इस पे फॉलो करने की पूरी कोशिश करती हूँ सर। हम्म। पापा था वो जो मास्क थे। हाँ जी। अबे सर कंटिन्यू करिए आप। नहीं नहीं समय आज ज्यादा का हो गया। सर, आज समय का हाँ अब ठीक, हो गया है, तो आज अपन अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। थैंक यू बिल्कुल सो ठीक। मच। सबको ओके। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। तो